असम के एक छोटे से गांव में रहने वाले आर्यन को क्या पता था कि जिस मछली को वो अपनी दादी के लिए आधी रात को खाने के लिए लेने जा रहा था वो दरअसल मौत का बुलावा है। उस रात आसमान से सिर्फ बारिश नहीं गिर रही थी बल्कि कुछ ऐसा नीचे उतर आया था जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पुराने खंडरों में आज भी पुराने आत्माएं इंतजार कर रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो आर्यन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। असम का एक शांत गांव जहां आर्यन अपने 85 साल की दादी के साथ रहता था। आर्यन शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। उसके माता पिता सालों पहले उसे छोड़कर जा चुके थे। दादी ही उसका सब कुछ थी। लेकिन दादी की एक अजीब आदत थी। हर शुक्रवार की रात उन्हें मछली खानी होती थी। एक महज आदत नहीं, एक जुनून था। उस शुक्रवार को बहुत भारी बारिश हो रही थी। आर्यन काम से लेट लौटा और थककर चूर था। उसने सोचा बारिश की वजह से दादी मान जाएगी, पर दादी ने खाना छूने से भी मना कर दिया। दादी बोली, बेटा अगर आज मुझे मछली नहीं मिली तो समझ लेना कल सुबह मेरी अर्थी ही उठेगी। आर्यन डर गया। वो अपनी दादी को खोना नहीं चाहता था। गांव की सारी दुकानें बंद थी। तभी दादी ने उसे गांव के आखिरी छोर पर मौजूद एक पुराने लाल दरवाजे वाले घर का रास्ता बताया। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आर्यन छाता लेकर निकल पड़ा। किचन से लथपथ आर्यन जब उस लाल दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई मछली और मांस की गंध हो। दरवाजा खटखटाते ही अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा बालों से ढका था। उसके पास ताजी मछली रखी थी लेकिन वो रो रही थी। आर्यन बोला, माँ जी मेरी दादी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी मछली दे दीजिए। औरत कांपती हुई आवाज में बोली, मछली ले जा बेटा, पर याद रखना ये रात तेरी आखिरी रात ना बन जाए। लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यन ने पैसे वहीं फेंके और मछली लेकर वहां से भागा। उसे लगा वो औरत पागल है। असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। अचानक आर्यन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई, छप छप, जैसे कोई नंगे पैर कीचड़ से भाग रहा हो। आर्यन ने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए बिजली कड़की और उसने देखा एक 7 फीट लंबी बेहद दुबली औरत जिसके पैर उल्टे थे और आंखें अंगारे जैसी लाल, एक ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठे उसे घूर रही थी। चुड़ैल चीखते हुए आवाज में बोली, मछली मेरी है, मुझे दे दे। वो पेड़ के नीचे कूदी और आर्यन की तरफ झपटी। आर्यन अपनी जान बचाकर भागा। उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल के नुकीले नाखून उसकी पीठ को चीर रहे हैं। उसकी शर्ट फट गई, खून बहने लगा, पर वो नहीं रुका। जैसे ही उसने अपने गांव के मंदिर की सीमा पार की वो औरत एक भयानक चीख मारकर रुक गई। गांव की सीमा के बाहर वो नहीं आ सकती थी। सुबह जब आर्यन की आंख खुली तब उसने गांव के सरपंच को अपनी आप बीती सुनाई। सरपंच हैरान होकर बोले, बेटा आर्यन, उस लाल दरवाजे वाले घर में तो 30 साल से कोई नहीं रहता है। वहाँ जो मछली वाली औरत रहती थी उसकी मौत सालों पहले तालाब में डूबने से हो गई थी। तुम कल रात जिससे मछली लेकर आए वो कोई इंसान नहीं था। आर्यन की पीठ पर आज भी उन नाखूनों के निशान हैं। दादी ने उस दिन के बाद फिर कभी मछली की जिद नहीं की। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी सी जिद हमें मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।